चुनाव आयोग ने सरकार के इशारे पर आनन फानन में एसआईआर कार्यक्रम की घोषणा कर दिया। एसआईआर का ये कार्यक्रम जहां शादी विवाह का शुभ मुहूर्त भारी पैमाने पे चल रहा था, वहीं किसान के लिए खेती का ये इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, बहुमूल्य समय चल रहा है जब से एसआईआर की घोषणा हुई। एक तरफ गांव के लोग और किसान खेती को लेके परेशान, जहां बुआई का सवाल है, जहां गन्ने के कटाई छिलाई और लदाई का सवाल है, और दूसरी तरफ शादी विवाह का बहुत गांव गांव घर घर में शादियां, और उस बीच में मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का चुनाव आयोग द्वारा ऐलान, ये जनता को परेशान कर देने वाला ऐलान था। और यही कारण था कि जो समय निर्धारित किया आयोग ने, सरकार और शासन के दबाव में तमाम बीएलओ की जान चली गई, दबाव के कारण। और आनन फानन में बिना उनको ट्रेंड किए सीधे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगा दिया गया। एक तरफ आयोग और सरकार कहती है कि एसआईआर का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, और इतने बड़े महत्वपूर्ण कार्य में आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने आनन फानन में बिना ट्रेंड किए हुए और जनता के तमाम दिक्कतों के बावजूद आपने एसआईआर कार्यक्रम की घोषणा। पहली बार में 1 हफ्ते का समय बढ़ाया, 4 से 11 तक, और दूसरी बार 11 से 26 तक का समय चुनाव आयोग ने बढ़ाया है। हम ये कह सकते हैं कि यदि पहले से ही ये समय बढ़ा दिया गया होता तो हो सकता था कि जो बीएलओ लोगों की जान गई है वो न जाती। ये सब दबाव के कारण हुआ, और सरकार चाहती है कि दबाव दे करके विपक्ष के जो लोग हैं, मतदाता हैं, जिनको वो चिन्हित कर रहे हैं, वो वोटर लिस्ट में उनका नाम न रहे। ये आयोग और सरकार का प्रयास है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और लोकतंत्र में ये कार्य अच्छा नहीं है। जबकि जनता का अधिकार है, मताधिकार का, भारत के संविधान में उनका मौलिक अधिकार है कि वो मतदान के हकदार हैं, और एसआईआर में लोगों को बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जो बाहर रहते हैं उनके लिए दिक्कत है, वोट अपने घर पे आके देते हैं। अन्य राज्यों से और यूपी के अन्य जगहों से तमाम शादियां हुई हैं और बहू आई है लोगों के घरों में। अब वहां से प्रमाण पत्र लाने में, वहां के मतदाता सूची का क्रमांक, वोटर आईडी सब कुछ देना है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश में जो है अपराध और भ्रष्टाचार में गिरावट है। सवाल उठता है कि जो है धर्म और जो है जाति लेकर न्याय की व्यवस्था चल रही है, कार्रवाई करने की। बिल्कुल ये बात सही है कि ये सरकार जब से बनी है जाति और धर्म के नाम पर ही कार्रवाई कर रही है, जबकि सरकारों का ये फर्ज होता है कि जनता के हितों का रक्षा करना, और किसी प्रकार का कोई भेदभाव जनता के साथ न हो। लेकिन इस सरकार में खुलेआम हो रहा है, द्वेष भावना से कार्रवाई हो रही है, और प्रदेश में कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। आए दिन हत्या, लूट की बाढ़ है पूरे प्रदेश में। कोई दिन अखबार में ऐसा नहीं है और न्यूज में कि हत्या की घटना न देखने को और सुनने को न मिले। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है इस सरकार में। 2027 को लेकर जो है कुशीनगर में जो है समाजवादी पार्टी पूरा तैयार है 2027 को लेके
कुशीनगर की समाजवादी पार्टी, हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण, सब लोग मजबूती से खड़े हैं और 2027 की तैयारी में मजबूती से लगे हैं। और 2027 में हम लोग कुशीनगर जनपद की 7 सीट जीतेंगे और इस बार उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे।